बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रम में 5 काम ना करना वरना अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक ने जो कुछ अपने हाथों से पैदा फरमाया और जिन चीज़ों को कुन फ़यकून कह कर पैदा फरमाया, हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। इस्लामी महीनों की इब्तदा मुहर्रम के महीने से होती है, जिसे माह मुहर्रम भी कहा जाता है। इस महीने की 10वीं तारीख को यौम अशूरा कहते हैं। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम बहुत अज़मत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में जिन कामों की अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी है, ऐसे काम करने का आपको सवाब मिलता है। लेकिन 5 ऐसे काम आपको बताने जा रहे हैं जिनको करने से अल्लाह का गुस्सा भड़क सकता है, अल्लाह पाक नाराज़ हो सकता है और फिर सख्त अजाब भी आ सकता है, यानी जहन्नम का दर्द भरा अजाब इस शख्स को मिल सकता है। तो ऐसे कौन से काम हैं जिनसे हमको मुहर्रमुल हराम में बचना चाहिए? मुहर्रमुल हराम का महीना इस दर्जे काबिल एहतराम है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने कुरान करीम में इस महीने की अज़मत और हुर्मत का ऐलान किया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ महीनों की गिनती 12 महीने है। अल्लाह ताला की किताब में जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान पैदा किए हैं, इनमें से 4 इज़्ज़त वाले महीने हैं, जो कि ज़ुल्क़द, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब है। साल का ये महीना मुहर्रमुल हराम इबादत और इबरत का महीना है। तो ऐसे हुर्मत वाले महीने में इन कामों से हमें बचना है जिनको आम दिनों में भी अगर हम कर लें तो इनसे हम पर सख्त अजाब आ सकता है। कौन कौन से वो 5 काम हैं, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, मुहर्रमुल हराम के महीने में वो काम जो नहीं करना चाहिए वो है पानी पिलाने से इनकार करना। यानी कोई अपना या पराया या कोई भी जानदार जो प्यासा हो और पानी मांगे और कोई इंसान इसे पानी पिलाने से इनकार कर दे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो शख्स किसी मुसाफिर को पानी पिलाने से इनकार करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे दर्दनाक अजाब देगा। अगर आपसे कोई पानी मांगता है तो आप इसे पिलाइए। याद करिए कि करबला में शोहदाए करबला के इस दर्द को जब 3 दिन इन पर पानी बंद कर दिया गया, जितना दर्द इन्हें इस दौरान दिया गया, अहले बैत को जो तकलीफ़ दी गई, इनको प्यासा रखा गया। तो इसलिए मुहर्रम के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए और पानी से इनकार ना करें। पानी पिलाना बड़े सवाब का काम है। जहाँ पानी कसरत से मिलता है वहाँ तो ऐसा सवाब है जैसे ग़ुलाम आज़ाद किया, और जहाँ कम मिलता है वहाँ ऐसा सवाब है जैसे किसी मुर्दे को ज़िंदा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई किसी मोमिन को 1 घूंट पानी पिलाए, अल्लाह ताला हर कतरे के बदले पानी पिलाने वाले को 1000 नेकी का अजर और सवाब देगा। रोज़े क़यामत मैदान हशर में लोग इंतहाई भूखे होंगे, इंतहाई प्यासे और बिल्कुल नंगे होंगे। लेकिन जिस शख्स ने अल्लाह ताला के वास्ते किसी को खाना खिलाया होगा, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा या किसी नंगे और ज़रूरतमंद को कपड़ा पहनाया होगा, हक़ ताला ऐसे भूखे के आलम में इसको खाना खिलाएंगे, रहमत के साए में जगह अता फरमाएंगे, कौसर का मशरूब पिलाएंगे। इंतहाई माजरत के साथ कहना पड़ रहा है और बड़ा इबरत का मकाम है कि ज़रूरतमंद को झूठ बोलकर, ज़रूरतमंद से बचाकर और ज़रूरतमंद को इनकार करके जो शख्स खाता है वो ऐसा है कि जैसा कि पत्थर खा लिया हो, कि इससे इस चीज़ का असल फ़ायदा हासिल नहीं होगा बल्कि सख्त दिली पैदा होगी। हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, क्या मैं इनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। मैंने पूछा, कौन सा सदका सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यासों को पानी पिलाना। नंबर 2, किसी पर जुल्म करना। जुल्म करने से डरो, बेशक दुनिया में जुल्म करना क़यामत के दिन अंधेरे को बढ़ाता है। यानी जितना जुल्म दुनिया में करेगा
वो शख्स रोज़े क़यामत इतने अंधेरे में रहेगा। रोज़े क़यामत जब लोगों को हिसाब व मीज़ान के बाद पुलिस राज से गुजारा जाएगा तो जालिम लोगों के लिए वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम क़यामत के दिन अंधेरे में होंगे, जबकि मोमिनों को इस वक्त इनके अमाल के मुताबिक नूर अता किया जाएगा और साथ रोशनी के इजाफे के लिए वो दुआ करेंगे। तर्जमा, ए हमारे परवरदिगार, हमारा नूर आखिर तक कायम रख, हमें बख्श दे, बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। दूसरों की इज्जतों से खेलने वाले का इंजाम दुनिया में ही बुरा होता है और आखिरत में भी दर्दनाक होता है। मुहर्रमुल हराम के इस बाबरकत महीने में, जो कि हुर्मत वाला महीना है, इज़्ज़त वाला महीना है, इसमें तो वैसे ही जहाद के लिए भी मना हो जाता है, कत्ल के लिए भी मना हो जाता है कि ये महीना ऐसा है कि जिसमें लड़ाई नहीं की जाती। और यही नहीं बल्कि कहा जाता है, जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बगैर कुछ किए सताते हैं तो उन्होंने बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठा लिया है। तो सोचिए, ऐसे काम के जिससे किसी का दिल टूटे, किसी की तरफ हम बहतान लगाएं, किसी पर तोहमत लगाएं, ताना जनी करें, किसी की तरफ कीचड़ उछालें, तो ये भी सब जुल्म में आता है। यही नहीं कि आप किसी को हाथ से मारें, बल्कि आप अगर ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ देते हैं, ये भी सरासर जुल्म है। और आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, इनको भी तकलीफ़ ना दें। आसपास के लोगों का आपने बहुत ध्यान रखना है। हुर्मत वाले महीनों की ये ख़ास बात होती है कि इन महीनों में अगर आप एक नेकी करते हैं, इसका सवाब आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप गुनाह करते हैं तो इसकी भी आपसे पूछगिछ होगी। इसलिए आपको किसी पर जुल्म नहीं करना, ना हक किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, इज़ा नहीं पहुंचानी, किसी पर तानाज़नी नहीं करनी, बल्कि अपने हुस्न इखलाक से सबके दिल को जीतना है। क्योंकि हदीस मुबारक में है, तुम लोगों को अपने शर से महफूज रखो, ये एक सदका है, और तुम अपने नफ्स पर सदका करते हो। यानी सोचिए, किसी को आसानी देना, किसी को अपने शर से, अपनी ज़ुबान के शर से, तकलीफ़ से बचाना भी एक सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा कराम ने सवाल किया तो आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तुम जानते हो मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिससे ईमान वाले अपनी जानें और अपने माल महफूज समझें। तो मुहर्रमुल हराम के इस बाबरकत महीने में कोशिश करें कि नेकियों के काम ज़्यादा करें और ऐसे कामों से बचें कि जिनसे आपकी पकड़ हो सकती है, अजाब में आप मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए ऐसे काम बाकी दिनों में भी ना करें, लेकिन इस महीने में ख़ास तौर पर ऐसे कामों से आप बचें, वरना वो इंसान जलील और रुस्वा होगा जो शख्स इन कामों को फ़ख्र से करेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम मुहर्रमुल हराम के अजीम शान महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं, अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करें और दूसरों के दिलों को जीतें, किसी का दिल तोड़े नहीं। नंबर 3, हम सब जानते हैं कि गुरूर अल्लाह ताला को नापसंद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुतकब्बिर, घुमंड करने वाले लोगों को क़यामत के दिन मैदान हशर में छोटी छोटी चींटियों की मानिद, यानी चींटियों की शक्ल में लोगों की सूरतों में लाया जाएगा। इन्हें हर जगह जिल्लत ढांपे रखेगी। फिर वो जहन्नम के एक ऐसे कैद खाने की तरफ लेकर जाएंगे जिसका नाम बोनस से, और इसमें से इन्हें भड़कती हुई आग उबालेगी। तो इस महीने में, जो कि बहुत पाकीज़ा महीना है, इज़्ज़त और हुर्मत वाला और बाबरकत महीना है, जिसमें अच्छे काम करने चाहिए और हमें गुनाह कबीरा यानी गुरूर से बचना चाहिए। नंबर 4, झूठ बोलना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और झूठे शख्स पर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत होती है। मुहर्रमुल हराम ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसमें हमें सच बोलने की तरगीब दी गई है और कहा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सच बोलें। लेकिन झूठे इंसान के लिए फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है।
تو پھر سوچیں کتنا عذاب آئے گا اس شخص پر جو محرم کے مہینے میں جھوٹ بولے گا۔ نمبر 5، غیبت کرنا، یعنی کسی انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا، اس کی بری بات بتانا۔ محرم الحرام کے حرمت والے مہینے میں کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا جبکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے، یہ تو اور ہی زیادہ شرمناک بات ہے۔ فرمان الہی ہے قرآن مجید کی سورہ حجرات میں، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ باوجود ندامت اور توبہ کے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔